अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चला। अच्छा जी, कैरेफोर कल जो है बंद होने की खबर आई थी, तो हाइपरमैक्स ने अनाउंसमेंट कर दी है कि हाइपरमैक्स जो है वो एक नया ब्रांड बन के उभर रहा है। जहाँ जहाँ कैरेफोर थे वहाँ वहाँ अब आपको हाइपरमैक्स नज़र आएगा। और मॉल ऑफ ओमान में जो है उन्होंने अनाउंसमेंट भी कर दी है कि स्टनिंग जो हैं ऑफ़र्स उनका कह लें कि उनसे आगाज़ किया जाएगा ओपनिंग का हाइपरमैक्स की। और भी अट्रैक्टिव प्राइजेज़ और सरप्राइजेज़ होंगे कस्टमर्स के लिए, विजिटर्स के लिए, तो ज़रूर जाएं। और उसके बाद पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। ओमान एयर ने मस्कत से कराची के लिए वीकली 4 फ्लाइट का ऐलान कर दिया है। और हो सकता है फ्यूचर में बाकी शहरों के लिए भी दोबारा से जो ब्लॉक कर दी गई थी वो भी शुरू कर दें। तो वीकली 4 फ्लाइटें हुआ करेंगी कराची के लिए। उसके बाद ख़बर जो है माजिद उफ्ताम का आपको बता दिया है। एक और ख़बर थी, अल्लाह आपका भला करे यार, वो नहीं है की कहते ने कुरम गार्डन। 11 जनवरी बरोज़ हफ्ते वाला दिन अमीरात पार्क और नसीम गार्डन जो है वहाँ पे विजिटर्स की एंट्री फ्री होगी, लेकिन कुरम गार्डन जो है 11 को हफ्ते वाले दिन बंद होगा। यानी फेस्टिवल कुरम में भी फ्लावर ये वो बाकी जितना भी मामलात हैं वो लोग बहुत ज़्यादा विज़िट कर रहे हैं, तो सैटरडे को वो बंद होगा। ठीक है ना जी। तो मस्कत नाइट्स कुरम नेचुरल पार्क जो है वो हफ्ते वाले दिन बंद होगा। उसकी मेरे ख्याल से तो यही वजह है कि जब बाकी 2 पार्कों में फ्री एंट्री है तो वहाँ शायद इधर कम आएगी, इसलिए ऑर्गेनाइज़र जो हैं उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है कि हफ्ते वाले दिन कुरम गार्डन बंद होगा। फिर वो इतवार से ऑनवर्ड जो है रेगुलर जो भी फेस्टिवल की टाइमिंग है और तकरीबात हैं वो जारी रहेंगी। सही है जी। और उसके बाद एक और चीज़ थी, एक और चीज़ भी आपसे शेयर करनी थी। किधर गई खबर? कतर एयरवेज़ ने भाईजान पाकिस्तान में अपने तमाम दफातर जो कतर एयरवेज़ की मलकियत है वो बंद करने का ऐलान कर दिया है। और अब सब कुछ या ऑनलाइन ही होगा, जो एजेंट हैं वो काम करेंगे या ऑनलाइन टिकट बुकिंग ये वो सब चलेगा। पाकिस्तान में कतर एयरवेज़ ने अपने दफातर बंद करने का ऐलान कर दिया है और कोई उनका जो अपना ऑफिस है, ऑफिशियल ऑफिस, वो नहीं होगा। और बाकी क्या है कि अब इसको भी आप ज़हन में रखें कि पाकिस्तान में भी जो है पाकिस्तानी मज़ीद जो हैं वो जॉबलेस होंगे। बहुत सारे लोग जो हैं वो काम कर रहे होंगे, तो इसके बाद जो है जॉबलेस जो हैं लोग उनमें इजाफ़ा होगा। बस अल्लाह ताला खैर फरमाए। और ख़बरों में क्या है जी, किधर गई हैं ख़बरां? ओए आ जाओ यार, एक ख़बर और थी यार, वो क्या थी भला? हाँ, वीज़ा फ़्री के मतलब लोग पूछते हैं कि जी ओमान का बताका है तो कितने मुल्क वीज़ा फ्री एंट्री हैं। सिर्फ ओमान के बताके को देख के उन्होंने आपको एंट्री नहीं देनी। मैंने वीज़ा वाली वीडियो में बहुत दफ़ा आपको वो पंजाबी के ना करोड़ करोड़ के इतना बारीकी से समझाया, आप लोग भी जो है ना हो। बहरहाल वीज़ा फ्री वाले भाईजान जॉर्जिया है, आज़रबाईजान, ये वीज़ा फ्री नहीं है। एंट्री मिल जाती है आपको ऑन अराइवल जो है। आपका पासपोर्ट जो है वो मैटर करता है। पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर आप किन मुल्कों में जा सकते हैं? श्रीलंका है, वो हेटी शेटी हैं जो हैं, कुछ साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, नॉर्थ हैं। तो लेकिन उतनी इतनी दूर जिसने जाना है हज़ारों रियाल की टिकट लगा के, सोचो ना। सही है। या कीनिया है, लेकिन उसके लिए भी आपको ईटीए अप्लाई करना पड़ता है। अगले महीने से कीनिया की फ़्लाइट जो है वो सस्ती हो रही है, 99 रियाल की टिकट है मस्कत से कीनिया नैरोबी की। तो लेकिन आपको ईटीए अप्लाई करना पड़ता है, उसके लिए कंफर्म होटल बुकिंग फ़्लाइट चाहिए होती है और ऑनलाइन ही होता सब कुछ। बाकी कुछ मुल्क हैं, बांग्लादेश का वीज़ा 2.5 रियाल का है, आप लोग अप्लाई नहीं करते। बांग्लादेश जाएं, विज़िट करें और क्या है कि मिल जाता है, अक्सरियत को मिल जाता है। व्लॉग श्लॉग पाओ, ईसा भाई इन बांग्लादेश। कितने लोग देखेंगे? ईसा भाई इन इंडिया। इंडिया की मैं ट्राई कर रहा हूँ वीज़े की, लेकिन बड़े उस्ताद जी टफ ने, कहते ने तुम जो मरन वाले हो जाओगे फिर शायद मेडिकल बेसिस पे मिल जाए। बहरहाल ट्राई जारी रखेंगे। सो ये सूरत हाल है। आपका जो पासपोर्ट है पहले उसकी वर्थ है, ठीक है ना। हाँ, बाकी भी कुछ आज़रबाईजान का आपको वीज़ा इजीली मिल जाता है सिर्फ ओमानी पताके के ऊपर। और जॉर्जिया वाले एंट्री नहीं देते पाकिस्तानियों को, अक्सरियत को वो नहीं देते। उसके बाद और क्या है, इजिप्ट का वीज़ा भी मिल जाता है इजीली।
और भी छोटे मोटे मुल्क जो हैं वो वीज़ा इजीली दे देते हैं। लेकिन वो फ्री वाला जो यूएई वाला है ना कि 7-8 मुल्क आप वीज़ा फ्री एंट्री या ऑन अराइवल ले सकते हैं और अल्लाह तुल मिल जाता है, एंट्री भी मिल जाती, वो ओमान आईडी के ऊपर फ़िलहाल नहीं है। बहरीन जा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है, वो भी सिर्फ वो जिनके वीज़ा कैटेगरी अच्छी है। सऊदी वीज़ा सबको मिल जाता है, कोई वो नहीं है। तो इसके बाद मज़ीद आप जो है देख लीजिएगा हमारी वीज़ा वाली वीडियोज़, उसमें मज़ीद भी आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और भी इन्फॉर्मेशन कोई होगी वैल्यूबल वो भी शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।